मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार सियासी घमासान छिड़ा हुआ था और इस घमासान पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करके विराम लगा दिया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर मिल्कीपुर हो या फिर दिल्ली, परिणाम इतने अलग क्यों थे। अमिताभ जी, मिल्कीपुर चुनाव रहा, दिल्ली चुनाव रहा, दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। क्या लग रहा है? दोनों चुनाव को पढ़े तो अलग अलग करके देखना होगा। मिल्कीपुर की परिस्थितियां अलग हैं और दिल्ली की परिस्थितियां अलग हैं। जहां तक सवाल अगर मिल्कीपुर का होगा तो मिल्कीपुर चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया गया। मिल्कीपुर का चुनाव अगर भाजपा जीती है तो वो जीती है शासन प्रशासन की ताकत पर, चुनाव आयोग की ताकत पर। यहाँ तक कि हमारे नेता को कहना पड़ गया कि चुनाव आयोग अब है ही नहीं, उस पर सफ़ेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। ये जो चुनाव आयोग का नंगापन दिखाई पड़ा है मिल्कीपुर में, तो वो मिल्कीपुर का परिणाम जनता के द्वारा दिया गया परिणाम नहीं है। दिल्ली में ज़रूर हम कह सकते हैं कई बातें ऐसी रही हैं जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वोट का जो प्रतिशत आया है, जो अमाउंट ऑफ वोट आया है, उसमें बड़ा बदलाव नहीं है। इस समीकरण के हिसाब से कुछ चीज़ें आम आदमी पार्टी के खिलाफ गई हैं, प्लस इतने समय की एंटी इनकम्बेंसी थी या कुछ और राजनीतिक मुद्दे थे। तो दिल्ली के परिणाम ऐसा आने के कारण अलग हैं और मिल्कीपुर के परिणाम नेगेटिव आने के कारण अलग है। दोनों को हम लोग अलग तरीके से देखना होगा। अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। क्या लग रहा है जिस तरीके के नतीजे आए हैं उससे क्या मंथन की स्थिति बन गई है क्या? नहीं, देखिए, हमारी स्थिति स्पष्ट थी। हम लोगों की स्ट्रेटजी ये रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का निकटतम प्रतिद्वंदी होगा, जो उसको हराने की स्थिति में होगा, हम उसके साथ देंगे। ये तो सच है ना कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी की निकटतम प्रतिद्वंदी थी, वही लड़ाई लड़ रही थी, तो हमें उसको सहयोग करना ही था। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है, वो एक सीट पर गए थे और जिस सीट पर वो गए थे वो सीट संभवतः आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो जो हमारा आधार है सो है, लेकिन हमारा दिल्ली में अपना व्यक्तिगत जनाधार बड़ा होता तो हमने खुद चुनाव लड़ा होता। पर हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन इसलिए दिया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकी प्रतिद्वंदी वहाँ पर आम आदमी पार्टी थी। तो हम अपनी नीति पर स्पष्ट हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं और इसके लिए जो हम कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास करते हैं। अयोध्या आप लोगों ने जीता लोकसभा में, मिल्कीपुर उसी का हिस्सा भी है। ऐसे में मिल्कीपुर में हार क्या लग रहा है कि जनता ने नकार दिया या फिर कोई और? नहीं, मैंने अभी आपसे कहा कि मिल्कीपुर, अयोध्या हम जीते थे तब चुनाव कौन सा था? आम चुनाव था। जब मिल्कीपुर हम जीते तब कौन चुनाव था? आम चुनाव था। अब की जो हम हारे हैं वो उपचुनाव था। ये उपचुनाव अखिलेश जी ने पहले ही कहा था कि देखने लायक चुनाव होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने इन्वाइट किया था। संभवतः आप नहीं गए। अगर गए होते तो आपने वहाँ देखा होता किस प्रकार आदमी खुलेआम वीडियो बना के कह रहा है कि मैंने 6 वोट डाले, किस प्रकार ऑडियो कॉल्स वायरल हो रहे हैं कि टारगेट पूरा करना है पीठासीन अधिकारी को, किस तरीके से मरे हुए लोगों को वोट पड़ रहे हैं। जो पुलिसिया अत्याचार है, प्रशासनिक अत्याचार है और चुनाव आयोग की शिकायतों को लेकर अनदेखी है, तो ये जनादेश नहीं है, ये शासनादेश है। ये शासनादेश तहत चुनाव हारे। जब आम चुनाव होगा, चाहे मिल्कीपुर का हो और चाहे अयोध्या को हो, जब आम चुनाव होगा तो उसको फिर जनता अपना वोट देगी और समाजवादी पार्टी ही विजयी होने का काम वहाँ करेगी। क्या लगता है उपचुनाव सरकार का ही चुनाव माना जाएगा क्या? होता है कुछ। देखिए, पहले उपचुनाव सरकार इसलिए होता था कि लोग ये उम्मीद करते थे कि उपचुनाव सरकार नहीं बदलेगी, तो जो सरकार है उसके साथ जाओ तो सरकार विकास करा देगी, हमारे यहाँ काम कर देगी। अब वो, लेकिन जो सरकार अहंकारी हो गई, तो अहंकार इतना बढ़ गया कि वो तो छीन के ले लेंगे, हम लूट के ले लेंगे, कैसे भी लेने पर आमादा है। तो ये सत्ता का अहंकार है जो सर चढ़ के बोल रहा है। और जिन लोगों ने अपने को नेता से ज़्यादा ईश्वर का स्वरूप मान लिया है, अपने को अवतार मान के काम कर रहे हैं, वो लोग अपने अहंकार का परिचय इन चुनावों के माध्यम से दे रहे हैं। जनता देखती है, समझती है और जब सही मौका आता है तो जनता माकूल जवाब ऐसे लोगों को देने का काम करती है। बहुतों का अहंकार टूटा है, इनका भी अहंकार टूटेगा। जो धर्म के नाम पर राजनीति करते थे वो सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को कराने में फेल साबित हो रहे हैं। तो ये आगे भी इनका अहंकार इसी प्रकार से टूटेगा और जनता सही समय पर सही जवाब देगी। आपके सांसद मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले रोए भी थे, भावुक भी हुए थे और उन्होंने कानून व्यवस्था के साथ साथ सरकार को घेरा भी था। बावजूद इसके जो चुनाव परिणाम आए हैं उसने निराश कर दिया। क्या जनता ने नकार दिया या फिर कुछ और? आप एक ही सवाल को अलग तरह से पूछ रहे हैं। आप वोट देखो, कितना वोट हम लोगों को मिला है। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा के शंका पैदा नहीं करता कि आम चुनाव में 7% भी नहीं पड़ेगा, उपचुनाव में 65% पड़ जाएगा। ऐसा हुआ क्या इसके पहले कभी? अब वोट किसने डाला? शायद वो लोग जो आत्माएं थी उन्होंने वोट डाल दिया है, शरीरों ने डाला नहीं, आत्माओं ने वोट डाल दिया है। जब आत्माएं वोट डालेंगी तो फिर परिणाम के बारे में कोई कहना उचित नहीं होगा। जहाँ तक भावुक होने का प्रश्न है, जब मुद्दा ऐसा होगा तो कोई भी जो आदमी जिसके अंदर सहानुभूति होगी, संवेदनाएं होंगी, उसका भावुक होना जरूरी है। कि हमने तो जो बहुत कठोर बने घूम रहे हैं उनको भी सदन में रोते देखा है। तो रोते तो अच्छे अच्छे हैं, समय समय की बात है।
सांसद जी भावुक भी हुए। सांसद जी ने दावे भी किए थे कि इस सीट पर हम जीत दर्ज करेंगे। सीएम ने कहा कि इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने भ्रष्टाचार पर विराम लगा दिया है। अब वो इस समय कहते हैं जिसकी मढ़ी होती है उसकी ढोलक बजती है। इस समय जो चाहे सो कहें। मैंने आपसे कहा कि जब आम चुनाव आएगा तो जनता इस अहंकार को तोड़ने का काम करेगी। तो फिलहाल ये सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी थे जिन्होंने कहा कि जो परिणाम आए हैं, फिर वो चाहे मिल्कीपुर के हों या फिर दिल्ली के, सभी में सरकार की धांधली रही है और जो लोग दावा कर रहे हैं वो फिर से आम चुनाव में एक बार परिणाम देखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।